अब वो 7 एमएलए वाला दौर, 8 एमएलए वाला दौर तो बीजेपी का रहा नहीं कि उठा उठा करके फेंक दिया करते थे विजेंद्र गुप्ता को। आपको याद होगा कांडी केजरी ने कहा था दिल्ली के मालिक हम हैं। उस केजरीवाल को दिल्ली के कद्दावर नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में एक चेतावनी दी। केजरीवाल ने तो कहा था कि इस जन्म में हमें दिल्ली से कोई हरा नहीं सकता। इतना कैजुअली के कांडी केजरी ने क्यों लिया था? दरअसल केजरीवाल आज जो डर, जो खौफ उसे प्रवेश वर्मा को लेकर के है, वो खौफ उसे तब होना चाहिए था जब केजरी ने शराब घोटाले की तैयारी की। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान बीजेपी के एक एमएलए जो रिठाला से आते हैं, कुलवंत सिंह राणा ने केजरी गैंग से जो विधानसभा में बैठी थी उससे पूछ लिया कि भाई दिल्ली का मालिक कहां है? दिखाई नहीं दे रहा आजकल, न सदन में दिखाई दे रहा है न सदन के बाहर दिखाई दे रहा है। ये दिल्ली का मालिक है कहां? राणा के इस कटाक्ष पे तिलमिला गए आप। ये संजीव झा से लेके तमाम लोग उच्छृंखल हो गए तो विधानसभा में तू तड़ाक की स्थिति आ गई। अब वो 7 एमएलए वाला दौर, 8 एमएलए वाला दौर तो बीजेपी का रहा नहीं कि उठा उठा करके फेंक दिया करते थे विजेंद्र गुप्ता को। तो लगातार फिर पूछा और उसके बाद अब की बारी दूसरे एमएलए की थी, कुलवंत सिंह राणा के बाद, और ये पूछा जाने लगा भैया केजरीवाल कहां हैं? दरअसल केजरीवाल पंजाब में शरण ले लिया है। पहले विपसाना के नाम पर केजरीवाल जाया करता था कर्नाटक, अब पंजाब के होशियारपुर में है। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गर्दन पर अपना बैताल बैठा रखा है। सिसोदिया पहले से वहां छुपा हुआ है। तो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीएम हाउस में गुंडा कौन है, आतिशी मारलेना को के ऊपर हमला करने वाला, उसे पटक पटक कर मारने वाला, आतिशी के मुताबिक जान से मारने की कोशिश की धारा में जो एक्यूज्ड है वो केजरी का विभव कुमार पंजाब में छुपा हुआ है। पंजाब के मुख्यमंत्री का एडवाइजर बना हुआ है। दिल्ली में केस चल रहा है और ये सब के सब पंजाब में शरण लिए हुए हैं। तो क्या केजरी विपसाना के नाम पर पंजाब में जाकर छुप गया है? वही केजरी जिसने कहा था कि दिल्ली के मालिक हम हैं। आपको याद होगा कांडी केजरी ने कहा था दिल्ली के मालिक हम हैं। उस केजरीवाल को दिल्ली के कद्दावर नेता, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में एक चेतावनी दी। दरअसल प्रवेश वर्मा ने 3 दिन पहले विधानसभा में कुछ कहा था और कहा था कि केजरीवाल अब इस जन्म में जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको लगा होगा कि यह सामान्य मामला है क्या? दरअसल प्रवेश वर्मा ने अभी 2 दिन पहले विधानसभा के अंदर कहा कि केजरीवाल इस जन्म में अब तिहाड़ से वापस नहीं आ पाएंगे। वो पहले कह चुके थे कि तिहाड़ में पोस्टर लगा है फिर आएंगे केजरीवाल। तो क्या केजरीवाल के खिलाफ ऐसी कोई धारा है जिसमें उम्र कैद की सजा है? दरअसल वर्तमान में केजरीवाल पर ऐसी कोई धारा तो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो धाराएं हैं उसमें सजा 10 साल से ज्यादा तक की है, 7 साल, 8 साल। केजरीवाल पर अब कई ऐसे मामले भी दर्ज होने हैं। केजरीवाल शराब माफियागिरी के मामले में जमानत पर है। अब उसके ऊपर जो सरकारी निवास उसका है शीश महल, उस मामले में मुकदमा होना है। और सीएजी रिपोर्ट में जो शीश महल से लेकर के स्वास्थ्य घोटाला और शिक्षा घोटाला है, इस मामले में भी कांडी केजरी पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो क्या ये तमाम मामले इतने सूक्ष्म हैं? और ये बात सदन के अंदर यदि
दिल्ली सरकार के नंबर 2 मंत्री प्रवेश वर्मा कह रहे हैं तो इसके मायने हैं। जरा पहले विधानसभा में प्रवेश के उस दहाड़ को सुनिए जिसके दहाड़ से केजरी गैंग पूरा का पूरा दिल्ली छोड़ करके पंजाब में भाग चुका हुआ है। जरा सुनिए प्रवेश वर्मा को तो चीजें आप स्पष्ट हो जाएगी कि प्रवेश वर्मा कह क्या रहे हैं और क्या वजह है कि कांडी केजरी पूरा गैंग जो है वो पंजाब में छुप गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री दिल्ली जी इतनी सौगातें दे रहे हैं दिल्ली को, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल जी क्या करते थे? शराब घोटाला करते थे, क्लासरूम घोटाला करते थे, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला करते थे, और तो और यमुना सफाई घोटाला करते थे, विज्ञापन घोटाला करते थे। मगर ये सारे घोटालों की जांच कराई जाएगी और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस जन्म में तिहाड़ जेल से तो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब आपने सुना कि क्यों प्रवेश वर्मा ने ये बात कही है, और प्रवेश वर्मा ये बात विधानसभा में कह रहे थे कि इस जन्म में तो कांडी केजरी अब जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। तो क्या इस बात को पहली बार गंभीरता से लिया है कांडी केजरी ने? केजरीवाल ने तो कभी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया। केजरीवाल तो प्रधानमंत्री को चुनौती दिया करता था। केजरीवाल तो यह कहा करता था कि, पुरानी बात में अभी याद नहीं दिला रहा, केजरीवाल ने तो कहा था कि इस जन्म में हमें दिल्ली से कोई हरा नहीं सकता। इतना कैजुअली के कांडी केजरी ने क्यों लिया था? कांडी केजरी चुनाव से पहले, इस चुनाव से पहले जो कह रहा था, जरा पहले उसको सुन लीजिए। कितना अहंकार में था और क्यों इस अहंकार में था, बना के जिसको अमित शाह, उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अब सोचिए, कांडी केजरी ने कहा था कि इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा सकते हो नरेंद्र मोदी, और इसी केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का मालिक कहा था। ये तमाम चीजें केजरीवाल जब कह रहा था तो सवाल इस बात का है कि इस केजरीवाल को जब किसी से डर नहीं लग रहा था तो ये केजरीवाल प्रवेश वर्मा से इतना क्यों डर गया? प्रवेश वर्मा ने इतना ही कहा है कि केजरीवाल के ऊपर इतने सारे मुकदमे दर्ज होंगे और केजरीवाल अब इस जन्म में तिहाड़ से बाहर नहीं आ पाएगा। तो फिर इस बात का डर कांडी केजरी को क्यों लग गया? क्यों केजरीवाल को ये लगने लगा कि अब वो तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएगा? ऐसा क्यों हो गया? वो तो विधानसभा में कहा था ना कि दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं हैं। इसी बात को लेकर के बीजेपी के विधायकों ने कहा, भैया दिल्ली का मालिक ये कहां है? दिल्ली का यदि खुद को ये मालिक समझता है तो ये दिल्ली का मालिक है कहां? कहां चला गया दिल्ली का मालिक? दरअसल केजरीवाल ये समझ नहीं पाया कि ये जो उसको जिसको चुनौती दे रहा है कि नरेंद्र मोदी हमें इस जन्म में नहीं हरा पाएंगे, वो भूल गया। वो शीला दीक्षित से बात नहीं कर रहा है, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बहस नहीं कर रहा, वो लंबे समय से ये उचक्का गिरी कर रहा था, तो ये भूल गया क्या हो रहा है। दरअसल केजरीवाल आज जो डर, जो खौफ उसे प्रवेश वर्मा को लेकर के है, वो खौफ उसे तब होना चाहिए था जब केजरी ने शराब घोटाले की तैयारी की और फाइल भेज दिया था एलजी के पास। आपको याद होगा कि जब एलजी के पास फाइल कांडी केजरी ने भेजा था, एलजी ने उसे तुरंत सैंक्शन करके आगे भेज दिया। जब कांडी केजरी ने यही काम शीश महल के लिए किया था, ये जो बजट लिया कि भैया केंद्र की
ये जो सरकार है दिल्ली में जो सरकार है, राज्य की सरकार, वो दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होती है, केंद्र सरकार के अंदर काम करती है। तो कोई भी बजट जो दिल्ली सरकार के पास आएगा वो केंद्र की सरकार सैंक्शन करेगी। तो जब दिल्ली की सरकार, जब कांडी केजरी के ज्यादातर वो कहता था कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है जी, हम दिल्ली के मालिक हैं जी, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं हैं जी, जब कांडी केजरी इस तरह की बातें करता था कि दिल्ली के मालिक तो हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं हैं, जब केजरीवाल को यह लगता था कि दिल्ली का मालिक यही है और उसे कोई भी फाइल, उसका जब बार बार केजरीवाल कहता था कि उसे उसके फाइल पर साइन नहीं करने दिया जाता, उसकी फाइलें रोक दी जाती है, तो केजरीवाल को समझना चाहिए था कि आखिर शराब माफियागिरी का जो ये फाइल है उसे एलजी ने इतनी आसानी से क्यों सैंक्शन कर दिया। दरअसल सरकार को समझ में आ गया था कि इस घोटाले में केजरी फंसेगा। दरअसल ईमानदारी का ढोंग रचने वाला कांडी केजरी जो कहा करता था कि वो कुछ भी नहीं लेगा, वो 2 कमरे में रहेगा। आपको कांडी केजरी के वो बयान भी याद होंगे जिसमें वो बार बार कहता था कि चीफ मिनिस्टर के लिए क्या कुछ होना चाहिए। ये कांडी केजरी जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता था, वो शीश महल के चक्कर में पड़ा। शीश महल और शराब घोटाले के फाइल इतनी आसानी से केजरी गैंग की फाइल को दिल्ली भारत सरकार ने सैंक्शन क्यों कर दिया, ये केजरी ने समझा नहीं। दरअसल केजरी के इस पाखंडीपन को, इसमें ऐसा होना चाहिए कि हमारी इस राजनीतिक विकल्प का अगर कोई भी व्यक्ति संसद में या विधानसभा में जाता है तो कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो 1 कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी जनता के लिए होनी चाहिए, इन नेताओं के लिए नहीं होनी चाहिए। उसका जितना कोटा है वो सब कैंसिल होना चाहिए। एमपी एमएलए फंड नहीं होना चाहिए। आपको याद है कांडी केजरी का ये बयान सब? दरअसल कांडी केजरी के इसी खेल को लेकर के भारत सरकार को लगा कि इसे मुर्गा कैसे बनाया जा सकता है। वो मोदी को समझ ही नहीं पाया जो 24 घंटा पॉलिटिक्स करता है, वो इस खेल को समझ ही नहीं पाया। इसीलिए केजरीवाल लगातार एकदम से पैसा कमाने के लिए, जब वो केजरीवाल बोलता था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो शराब माफियागिरी का धंधा इसीलिए था कि आम आदमी पार्टी के फंड में पैसा हो, ये पैसा आम आदमी फंड के पार्टी के फंड में हो। इसीलिए केजरी ने पूरे दिल्ली को शराब का माफियागिरी का अड्डा बना दिया। और उसके बाद अब ये तो समझ में आता है कि चलिए शराब घोटाला उसने किया कि पार्टी फंड में पैसा आए, लेकिन ये शीश महल किस लिए? अय्यासी करने के लिए। ये 2 ऐसे मामले थे कि मोदी सरकार को समझ में आ गया कि इस माफिया को, इस फ्रॉड को इसी ढंग से फंसाया जा सकता है और बड़ी आसानी से इसके फाइल को सैंक्शन कर दिया गया। ठीक है, तुम जो लिक्विड शराब का धंधा करना चाहते हो करो, तुम जो शीश महल बनाना चाहते हो बनाओ। यदि भारत सरकार उस समय चाहती तो किसी भी हाल में दोनों फाइलें रोक सकती थी। जब इतनी सारी फाइलें केजरी के मुताबिक रोक देते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये दोनों फाइल क्यों नहीं रोका गया? ये दरअसल कांडी केजरी को पूरी तरह से फंसाने के लिए था। और उसके बाद जब इसका अहंकार आया कि 2025 क्या 2050 तक भी हमें नहीं हरा पाएंगे मोदी जी, इसको समझ में आ गया कि अब क्या खेल होना है। ये दरअसल एक फरेब की सरकार जो दिल्ली में इसने बनाई हुई थी, नकेल उसी पर कस दिया गया है। अब जब प्रवेश वर्मा इस बात को कहते हैं कि केजरीवाल इस जन्म में बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसके मायने को समझिए। दरअसल केजरीवाल को समझ में आ गया कि उसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका हुआ है। अगले 3 से 4 महीने के अंदर शराब माफियागिरी के मामले में केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों मामले में सजा हो जाएगी और केजरीवाल के सजा होते ही केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएगा। केजरीवाल का पूरा पॉलिटिकल करियर डंप हो जाएगा। उसके बाद केजरीवाल पर शीश महल घोटाला का मामला चलेगा और फिर उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य घोटाला का मामला। अभी ना जाने कितने ऐसे घोटाले हैं जो शातिर केजरीवाल के ऊपर चलेंगे। केजरीवाल को लग रहा था कि वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बन गया है और किसी भी फाइल पर वो साइन नहीं करता, इसमें उसे किसी भी ढंग से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कांडी केजरी भूल गया कि वो टकरा किससे रहा है। शरारत के इस खेल में वो चौतरफा फंस गया है। स्वाति मालीवाल को पटक पटक कर पीटने के मामले में केजरीवाल ने इस पूरे मामले को सल्टाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें भी वो फंस गया। इसीलिए स्वाति मालीवाल को पिटवाने वाले विभव कुमार को भी पंजाब में रख दिया हुआ है। केजरी स्वयं विपासना के नाम पर पंजाब के होशियारपुर में छुप गया है।
और सिसोदिया ऑलरेडी पंजाब का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। इस शातिराना खेल में, क्योंकि दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली में उसकी सरकार नहीं है, कोई प्रोटोकॉल का मामला नहीं है, इस पूरे खेल में केजरीवाल की तबाही तय है। इस बात को समझिए कि केजरी ने कैसे अपनी तबाही तय कर दी। जिस केजरीवाल को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के दांव समझ में नहीं आ रहे थे, उसे प्रवेश वर्मा की धमकी समझ में आ रही है। इसे कहते हैं वक्त की ताकत।